आप सब लोगों को जय मसीह की। फिर से एक और इतवार के दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और आराधना करें। कल एक अच्छी बारिश परमेश्वर ने हमें दिया, थोड़ा सा उमस भी बढ़ गया है, लेकिन आरामदायक तरीके से बैठ करके परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए भी परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी आशीषें दिए हैं उन आशीषों के प्रति हम आभारी रहे। परमेश्वर हमसे और क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय धन्यवादी हृदय बन जाए, धन्यवाद से उमड़कर हम आराधना करने वाले बने। परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं। पिछले सप्ताह में जहां पर परमेश्वर के वचन को मैंने रोका था, वहीं से मैं आज आरंभ करना चाहता हूं। झूठे शिक्षकों के खिलाफ हम इन दिनों में वचन सुन रहे हैं। झूठे शिक्षकों से सावधान। झूठे शिक्षकों का 3 पहचान यहूदा की पत्री उसका 11वां आयत में हम पढ़ते हैं। झूठे शिक्षक कैन के चाल चलने वाले हैं, बिलाम के समान भ्रष्टाचार हैं और कोरे के समान बलवा करने वाले हैं। कोरे के समान बलवा करने का पहला पार्ट पिछले सप्ताह में मैंने आपके सामने रखा। अब उसका अगला पार्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले सप्ताह मैंने आपको वहीं पर छोड़ा था जहां पर कोरह एक लेवी होने के बावजूद भी रूबेनियों के साथ संगति की। उसको एक समस्या था, तो लेवी होने के नाते उसको लेवी लोगों के पास जाना चाहिए था, याजकों के पास जाना चाहिए था, परंतु वो परमेश्वर जिनको सेवकाई के लिए नहीं चुना उन लोगों के पास गया, उनके साथ संगति किया, उनके परामर्श को माना। हमारे जीवन में भी कई बार परेशानी आ सकते हैं। हम तो परमेश्वर के चुने हुए हैं, लेकिन याद रखिए हमारा परेशानी के समय हमें किसके पास जाना चाहिए? हमें संसार के लोगों के पास नहीं, हमें सलाह लेने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अन्य बातों के लिए विश्वासियों के पास हमें जाना चाहिए। परमेश्वर के वचन बताने वाले लोगों के पास जाना चाहिए, प्रार्थना करने वाले लोगों के पास जाना चाहिए, आत्मिक लोगों के पास जाना चाहिए। आत्मिक व्यक्ति की संगति आत्मिक व्यक्तियों के साथ बना करके रखने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है। आगे जब हम देखते हैं तो हम गिनती के पुस्तक में जाएंगे। गिनती के पुस्तक उसका 16वां अध्याय, नंबर्स चैप्टर 16, उसमें हम जाएंगे। उसका 3रा पद में, पहला और दूसरा पद हमने पिछले बार पढ़ा, अब हम 3रा पद में जाएंगे। नंबर्स चैप्टर 16 वर्स 3 हम पढ़ेंगे। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। यहां पर कोरह रूबेनियों में से दादान, अबीराम, ओन, उन तीनों को साथ ले लिए और यहूदियों में से 250 जो अगुवे थे उन 250 अगुवों को भी अपने साथ मिला लिए। वे लोग मूसा और हारून के विरोध में बगावत करने लगे। मूसा और हारून के बारे में हमको मालूम है, परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग। और पिछले सप्ताह में मैंने आपको बोला परमेश्वर ने उनको क्यों चुना। मूसा ने अपना जीवन में परमेश्वर के नाम के निमित्त, परमेश्वर के काम के निमित्त मिस्र के सारे भंडार को छोड़ करके, सारे धन को छोड़ करके वो निकला था।
परमेश्वर ने उसको सेवा के लिए बुलाया। हम हारून के बारे में जानते हैं, जब मूसा ने असमर्थता व्यक्त की, मैं अच्छा बोलने वाला नहीं हूं, मेरा जीभ मोटा है, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम्हारा भाई हारून तुम्हारे संग रहेगा, वो तुम्हें मदद करेगा। फिर बाद में किस प्रकार पहलौठों में से परमेश्वर ने लेवियों को सेवा के लिए चुना, लेवी गोत्र में से परमेश्वर ने हारून और उसके पुत्रों को महायाजकीय पदों के लिए कैसे चुना, ये सब पिछले सप्ताह में हमने देखा। और यहां पर कोरे, दादा, नबीरा, ओन और ये 250 पुरुष है, वहां पर जाकर के क्या कह रहा है, उन लोग कह रहा है मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और कहने लगा तुमने बहुत सेवा की, अब तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की सभा पूरे पवित्र है। वे लोग क्या कर रहे थे? दे वेर accusing the authorities appointed by God. परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकार और अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर रहे थे। झूठे शिक्षकों का पहचान गए, वे कभी अधिकारियों के अधीन नहीं रहते। सेल्फ प्रोक्लाइम्ड, इन दिनों में किसी संस्था के साथ जुड़े हुए नहीं है, किसी से चेला बनकर के सीखा नहीं है, किसी की अधीनता में नहीं रहा है, ऐसे अपने आप को नियुक्त किए गए भविष्यवक्ता का भरमार है, प्रेरितों का भरमार है। उनसे पूछिए आपने किससे सीखा, आपने कहां से सीखा, आपको किसने ट्रेनिंग दी? एक ही जवाब होगा, डायरेक्ट पवित्र आत्मा से। उनके प्रचारों का शब्दों को मैं आपके सामने बता दूं तो मैंने स्वर्गदूत का दर्शन देखा, परमेश्वर रात में मेरे पास आया, परमेश्वर ने मुझसे कहा सेवकाई में परमेश्वर ने कुछ लोगों को नियुक्त किया है और जो नए सेवक आना चाहते हैं उन्हीं की अधीनता में रहते हुए चेला बनने का प्रशिक्षण लेते हुए धीरे धीरे प्रभु के सेवकाई में आए। हालेलुया। यीशु मसीह को छोड़ करके देखा जाए, बाइबल में सबसे बड़ा सेवक पौलुस प्रेरित है नया नियम में। वो पौलुस प्रेरित को परमेश्वर ने स्वयं सेवकाई के लिए बुलाया, सीधे दर्शन दिया। उसके बावजूद भी जब जब पौलुस प्रेरित अपने प्रेरिताई यात्रा में से वापस लौटते थे, वो यरूशलेम जाता था और पतरस के सामने, याकूब के सामने, यरूशलेम के कलीसिया के सामने परमेश्वर उनके द्वारा जो जो कार्य करता था उनके बारे में बयान करता था। जब अधिकारी गलत भी हो गया था, वो अधिकारियों के खिलाफ परमेश्वर का वचन लेकर के खड़ा रहा, लेकिन हमेशा झुंड में रह करके सेवा करने वाला। उन्होंने अपने नीचे तिमुथियुस को तैयार किया, तीतुस को तैयार किया, अन्य चेलों को तैयार किया, नए नए सेवकों को तैयार किया, परंतु सब लोग एक झुंड में रहते हुए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, एक दूसरे से परामर्श लेते हुए, प्रेम में एक दूसरे के अधीन रहते हुए परमेश्वर की सेवकाई को करते थे। परंतु झूठे शिक्षक वो किसी का अधीन रहना नहीं चाहते हैं, वो अपने आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, स्वयं घोषणा किए हुए लोग हैं। वो बाबाओं के समान व्यवहार करते हैं, अन्य धर्म गुरुओं के समान व्यवहार करते हैं, बाइबल के सिद्धांतों से दूर हैं। यहां पर कोरे के समस्या क्या है? अधिकारियों के अधीन रहना नहीं चाहते, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकार के अधीन रहना नहीं चाहते। वो कहने लगे हम सब बराबर हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरूर परमेश्वर के दृष्टि में हम सब बराबर हैं, परंतु परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग सेवकाई दी है। हालेलुया।
परमेश्वर के भक्तों, कलीसिया में आपकी सेवकाई क्या है उसको आप ठीक तरह से पहचानिए। उस सेवकाई में आप आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में अलग अलग सेवकाई है, उसको पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आमीन। यहाँ पर यरूशलेम का नहीं, इस्राएल के मंडली में एक परेशानी आया। मूसा ने कभी उम्मीद नहीं की कि ऐसा कोई बात हो जाएगा, है ना। परमेश्वर मूसा के जरिए से क्या क्या काम न कराया, है ना। मिस्र में 10 विपत्ति, वो 10 विपत्ति के लिए मूसा के मुंह ने काम किया है। 10 विपत्ति जरूर परमेश्वर ने भेजा, लेकिन उस विपत्ति के लिए प्रार्थना किसने की? विपत्ति आने के लिए, विपत्ति दूर होने के लिए किसने प्रार्थना की? परमेश्वर ने किस पुरुष को इस्तेमाल किया? वो था मूसा। लाल समुद्र के पास आए, लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग में किसके हाथों के द्वारा विभाजित किया? मूसा के जरिए से विभाजित किया। मूसा के सामने, मूसा के प्रार्थना के सामने किस प्रकार फिरौन और उसकी सेना लाल समुद्र में डूब करके मर गए हैं, ये सारे मंडली ने देखा। चट्टान में से पानी किस प्रकार मूसा का माध्यम से परमेश्वर ने निकाला, इस मंडली ने देखा। किस प्रकार मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ करके व्यवस्था पा करके आया, इस मंडली ने देखा। उसके बावजूद भी कोरह और उसकी सेना, कोरह और उसके झुंड मूसा और हारून के खिलाफ खड़े होने लगे। आमीन। यहां मूसा का स्वभाव को देखिए, उसका नंबर्स चैप्टर 16 वर्स 4, गिनती का पुस्तक 16वां अध्याय उसका पद 4 पढ़ने का समय, ये सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। एक आत्मिक सच्चाई में आपको सिखाना चाहता हूं, आप परमेश्वर के राह पर जब चलेंगे, विरोधी आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, विरोधी अंदर से खड़े हो जाएंगे, विरोधी बाहर से खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। जान पहचान के लोग विरोध में आ सकता है, अनजान लोग विरोध में आ सकते हैं, परंतु जब कोई आपका विरोध करता है, कोई आपकी निंदा करता है, कोई आपका अपमान करता है, कोई आपके विरोध में कुछ कुछ बातें कहता है, तो आपको और मुझे करने के लिए केवल एक ही बात है, वो है मूसा ने किया। ये सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। कैरेक्टर ऑफ मोसेस। आमीन। मूसा एक शब्द कह दिया होता, ये सब तुरंत भस्म हो जाते। मूसा के जबान पर इतना ताकत था, मूसा के हाथों में इतना ताकत था, मूसा के सेवकाई में इतना ताकत था। वो कोरे का सामना कर सकता है, अन्य लोगों का सामना कर सकता है, या फिर मूसा यह कर सकता है, इस्राएली कम से कम 20 लाख लोग हैं, 20 लाख लोगों में 250 लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया। मूसा चाहते तो अन्य लोगों को जो लाखों में गिना जाता है, इस 250 लोगों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा कर सकता था। मूसा ने गुटबाजी नहीं की, मूसा ने अपना पक्ष में लोगों को इकट्ठा नहीं किया, क्योंकि मूसा जानता था, हालेलुया, यदि यहोवा मेरे संग है, यहोवा मेरे पक्ष में है, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यदि यहोवा पक्ष में होना है, मुंह के बल गिरना अनिवार्य है। हालेलुया। कलीसिया वकालत के लिए मत जाए, कलीसिया झगड़ा करने के लिए ना जाए, कलीसिया उल्टा सीधा काम करने के लिए ना जाए, कलीसिया गुटबाजी करने के लिए ना जाए,
इस सब के लिए जाने के लिए हमारे पास हक होने के बावजूद मुंह के बल गिरना सीखे। हालेलुया। जब आप और मैं मुंह के बल गिरता है, स्वर्ग हिलता है। हालेलुया। यदि कोई भक्त मुंह के बल गिरता है, स्वर्ग हिलता है, स्वर्ग को काम करना पड़ता है। क्योंकि हालेलुया, जब कोई कहता है हे परमेश्वर तेरे अलावा मेरा मददगार कोई नहीं, मैं सब कुछ तेरे सामने अर्पण करता हूं, तो स्वर्ग का परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। यहां मूसा अपने भाइयों के खिलाफ कोई काम नहीं किया, बल्कि मुंह के बल गिर गए। आमीन। हम भी हमारे जीवन में मूसा का इस अच्छा आचरण को बना के रखें। यह एक स्वभाव है मूसा को पृथ्वी के सब मनुष्यों में नम्र व्यक्ति बनाता है। आमीन। कौन है पृथ्वी का सब मनुष्यों में नम्र? मूसा। आमीन। यीशु को छोड़ दिया जाए। हालेलुया। पृथ्वी के सब मनुष्यों में नम्र व्यक्ति के रूप में बाइबल गवाही देने वाला व्यक्ति मूसा है। वो नम्र था। परमेश्वर ने क्यों कहा कि मूसा सब मनुष्यों में नम्र है? क्योंकि जब जब हालात उसका विपरीत आता है, मूसा का स्वभाव है मुंह के बल गिरना। हालेलुया। 5th वर्स, 5वां पद को हम देखेंगे। आमीन। ओ फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे को यहोवा दिखा देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है। आमीन। और नीचे 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 के बातों को हम जब देखते हैं, उसका 12वां पद में आएंगे। परमेश्वर न्याय करने वाला है, परमेश्वर कार्य करने वाला है। उसका 12वां पद, नंबर्स चैप्टर 16 वर्स 12। फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा, परंतु उन्होंने कहा हम तेरे पास नहीं आएंगे। मूसा अधिकारी है, वो चाहे तो जब कभी किसी को बुला सकते हैं। और मूसा ने किसी को भेजा, कोरह तो उसके सामने खड़ा है। कहा अबीराम कहां में, दातान कहां में, ओन कहां में, उनको भी बुलाओ, सबके साथ इकट्ठे बात करेंगे। आमीन। आगे क्या लिखा हुआ है? परंतु 12वीं में है, परंतु उन्होंने कहा हम तेरे पास नहीं आएंगे। They refused to come to Moses. They refused the authority given by God. वे लोग परमेश्वर के द्वारा दिया गया अधिकार का निंदा किया है, मूसा के सामने आने से मना किया। वेरी इंटरेस्टिंगली अगला वचन देखिए। अगला वचन आपको चौंका देंगे। 13वां वचन। क्या ये एक छोटी बात है? उनका जवाब है, उनका जवाब, देयर आर्ग्यूमेंट बिफोर मोसेस। क्या ये एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? कहां से निकालने के लिए बोल रहा है? इन लोग क्या बोल रहा है? तू हमें कहां से निकाल लाया? दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश। किस देश के बारे में बात कर रहा है? मिस्र के बारे में। मिस्र के बारे में परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला कि मैं तुम्हें ऐसा एक देश दूंगा जिस देश में दूध और मधु की धाराएं हैं। दूध और मधु की धाराएं कनान देश के बारे में कहते गए। दूध किस चीज से आता है? पशुपालन से। पशुपालन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? चारे की। उपजाऊ भूमि में चारा उगती है,
परमेश्वर ने बोला कनान देश इतना उपजाऊ है, तुम्हारे जानवरों के लिए इतना चारा मिलेगा, इतना चारा मिलेगा, तुम्हारे जानवरों में से दूध की धाराएं बहने लगेंगे। उपजाऊ भूमि, आमीन। दूध का भंडार बहुतायत को दर्शाता है, आमीन, बहुतायत। अब परमेश्वर ने बोला मधु की धाराएं, मधु कहां से मिलता है? आप कहेंगे मधुमक्खी से, लेकिन यहां पर जो मधु है ये वो मधु है जो अंगूर से बनाया जाता है, अंगूर का बाई प्रोडक्ट। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें ऐसा एक देश में ले जाऊंगा जिस देश में अंगूर की खेती बहुतायत से होती है, उसमें से जो मधु बनते हैं उसी की धाराएं बहेंगे। हालेलुया। और यहां पर इन लोग क्या कह रहे हैं? इन लोग कह रहे हैं हम मिस्र में दूध की धाराएं बहने वाला देश, मिस्र में मधु की धाराएं बहने वाला देश। मिस्र में ये लोग करते क्या थे? फिरौन के लिए ईंट पाते थे, ईंट बनाने का काम करते थे फिरौन के लिए। और क्या कह रहे हैं वहां पर? दूध और मधु की धाराएं। तुम अपने ही पसीना को पीते थे, तुम अपने ही आंसू को पीते थे, तुम्हें कभी फुर्सत नहीं मिलता था। सोच। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं इस्राएली लोग मिस्र से तो निकले परंतु मिस्र उनका मन से नहीं निकले। कुछ विश्वासी ऐसे संसार से तो निकले, कलीसिया के अंदर तो आए, परंतु कलीसिया के अंदर तो है, संसार उनके अंदर है। पहले वे संसार में थे, अब कलीसिया के अंदर है। कलीसिया के अंदर रहते हुए भी संसार को अंदर बिठा के रखने वाले लोग हैं ये लोग। फिर क्या कहते हैं इनका आर्ग्यूमेंट? पहला आर्ग्यूमेंट है You have brought us up out of the land flowing with milk and honey to kill us in the desert. कहां लेकर के आया? मरुस्थल में। क्या करने के लिए लेके आया? हमें मार डालने के लिए लेकर के आया है। हम पेट भर के खाते थे, दूध में नहाते थे, मधु में हम तैरते थे, राइट? ऐसे ऐसे बातें करते गए। और ये मरुस्थल में पानी भी नहीं मिलता, यहां तू हमें जंगल में मार डालने के लिए लेकर के आए। फिर वो क्या कहते हैं? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? नेक्स्ट वचन, फिर तू हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुंचाया, और ना हमें खेतों और दाख की बारियों का अधिकारी बनाया। यही मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा था, राइट? दूध और मधु की धाराओं का देश, खेत और दाख की बारी अधिकारी बनाया। हाँ, क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। क्या इन लोगों के आंखों में तू क्या धूल डालेगा? इनको धोखा देगा? आमीन। एक ट्रांसलेशन में लिखा है यदि हम नहीं आएंगे तो क्या तू हमारे आंखों को बाहर खींच के निकालेगा? तुझे किसने अधिकार दिया? तू हमारे ऊपर अपना अधिकार को क्यों जताते? तू बुलाने पर हम आने वाले कौन हैं? झूठे शिक्षकों का स्वभाव है, वो किसी और के मीटिंग में नहीं जाएंगे, किसी और का प्रचार नहीं सुनेंगे, किसी और का अधिकार में नहीं रहेंगे, उनके मंच पर किसी और को प्रचार करने नहीं देंगे, उनके मंच पर किसी को नहीं बिठाएंगे, बाउंसर्स को चारों तरफ से बना के रखेंगे।
क्या मूसा बाउंसर्स को नहीं रख सकते थे कि जो कोरे को एक पंच करे, कोरे को गिरा दे? कलीसिया गुंडों की सेना नहीं है, कलीसिया भक्तों की मंडली है, कलीसिया घुटना टेकने वालों का समूह है, कलीसिया मुंह के बल गिरने वाला लोगों की मंडली है। हालेलुया, आमीन। यीशु यरूशलेम का मंदिर में प्रवेश किया। जब यरूशलेम का मंदिर में यीशु प्रवेश किया तो वहां पर आंगन में उन्होंने क्या देखा? आंगन में उन्होंने देखा लेन देन करने वालों का खोखों को देखा है। वहां पर लोगों व्यापार चला रहा है। यीशु गुस्सा हो गया। यीशु गुस्सा होकर के सबको वहां से निकाल दिया, सबको वहां से निकाल दिया। वहां से निकालने के बाद कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने उसको डाकुओं का खोक बना डाला है। प्रार्थना का घर है ये कलीसिया व्यापार का स्थान नहीं है, कलीसिया तेल बेचने का स्थान नहीं है, कलीसिया पानी का बिक्री करने का स्थान नहीं है। मैं जोर देकर के कहना चाहता हूं, यदि कोई अपने आप को परमेश्वर का भक्त कहता है और तेल बेचने का काम करता है, पानी बेचने का काम करता गया और कोई वस्तुओं को बेचने का काम करता गया, जो प्रार्थना किया हुआ वस्तु है उसको बिक्री करने का काम करता है, वो झूठा शिक्षक है। उसके शिक्षाओं पर मत जाइए, चाहे उसके जरिए से कितना भी चिन्ह और चमत्कार क्यों न होता हो। हालेलुया, आमीन। कलीसिया पवित्र है, कलीसिया में एक ही स्वभाव होना चाहिए, मुंह के बल गिरने का स्वभाव। मूसा मुंह के बल गिरा और इन लोगों को बुलाया, इन लोगों मूसा के ऊपर आरोप लगाया, तू हमारे ऊपर अपने आप को अधिकारी ठहराता है, तूने वायदा किया था हमें दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश में ले जाएंगे, हमें खेत देंगे, हमें हालेलुया दाख की बारियां देंगे, लेकिन तू हमें इस मरुस्थल में मार डालने के लिए लेकर के आया। इस मरुस्थल के तुलना में वो जो चीज है वो हमको दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश है, वो है मिस्र। कभी कभी विश्वास परेशानी आने का समय, दिक्कत आने का समय, उसके जीवन में चारों तरफ से हालेलुया परीक्षाएं आने का समय, कई बार वो हालेलुया अपना पुराना रीति रिवाजों को, अपने पुराने बातों को, अपने पुराने चीजों को उत्तम समझने लग जाता है। वो कोरे की शिक्षा है, वो अभिराम की शिक्षा है, वो ओन की शिक्षा है, वो दातान की शिक्षा है, वो परमेश्वर का वचन की शिक्षा है। हालेलुया, आमीन, आमीन। विश्वास जीवन में आपको मरुस्थल की शिक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। यहां पर परमेश्वर आपका चरित्र को शेप करेगा, यहां पर परमेश्वर आपका आत्मिक जीवन को शेप करेगा, यहां पर परमेश्वर आपका निर्माण करेगा। जब तक आपका निर्माण नहीं करेगा तब तक परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य के लिए बढ़ा नहीं सकते। आमीन। एक बालक के हाथ में 5 रोटी और 2 मछली। जब बालक के हाथ में था वो साबुत था, और यीशु के हाथ में आते ही वो रोटी टूटने लगी। प्यारो, कलीसिया में आने से पहले कई बार दर्द नहीं है, दुख नहीं है, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसा ही बाइबल उठाने लगता है, जैसा ही प्रार्थना करने लगता है, जैसा ही फैमिली प्रेयर करने लगता है, आप टूटने लगता है। आप कहता है हो क्या रहा है, मैं तो साबुत था, वहां तो ठीक था, वहां तो मुझे दर्द नहीं था, वहां तो कोई तकलीफ नहीं था, यहां मैंने अपने आप को मालिक के हाथ में सौंप दी, टूटने लगा। परंतु मैं एक और बात बताना चाहता हूं, मालिक आपको तोड़ता है, आपको गठाने के लिए नहीं, आपको बढ़ाने के लिए है। यीशु आपको बढ़ाएंगे, यीशु आपको बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाने से पहले आपको मरुस्थल की अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। आपको टूटने का अवस्था से गुजरना पड़ेगा, आपको परेशानियों का अवस्था से गुजरना पड़ेगा। आपको ऐसा पर आप कहेंगे बस बहुत हो गया। कोरे टूटने के लिए तैयार नहीं था,
दादान अबीरा वो टूटने के लिए तैयार नहीं था। वो मिस्र में जैसा था वैसा ही बना रहना चाहता था। कनान में प्रवेश करने से पहले आपके और मेरे जीवन में एक बदलाव आने की जरूरत है। ये मरुस्थल आपको और मुझे बदल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो पूछ रहा है क्या तू आंखें खोद करके बाहर निकालेंगे यदि हम नहीं आएंगे? हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए तू लेकर के आया, धोखा देने के लिए लेकर के आया, हम तेरे साथ नहीं आएंगे। आमीन, हालेलुया। 19 to 21 पढ़ने का समय, 19 to 21 समय का भाव से मैं 21 पढ़ना चाहता हूं। नंबर्स चैप्टर 16 वर्स 21। यहां पर परमेश्वर कहता है उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। परमेश्वर ने बोला ये लोग इस कदर बढ़ गए, मेरे भक्त के खिलाफ बोलना ही, उसके साथ उसका आदेश का इनकार करना, मेरे उपस्थिति में नहीं आना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक संगति बुलाओ। अगले दिन पवित्र सभा बुलाए गए, सब लोग मंडली के सामने आए तो परमेश्वर कह रहा है सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम दिस मेन। मूसा से कह रहा है, हारून से कह रहा है इन लोगों से अपने आप को अलग करो, मैं पल भर में इन्हें भस्म कर डालूंगा। 22वां पद देखिए 16:22। तब वे मूसा और हारून मुंह के बल गिरकर कहने लगे, हे परमेश्वर, हे सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? एक वक्त हर परिस्थिति में, हालेलुया, एक वक्त हर परिस्थिति में परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरने वाला है। मूसा को तो खुश होना चाहिए, छाती पीट करके बोलना चाहिए मेरे से कहलेगा तो ऐसा ही होगा। हमसे पंगा लेने के लिए निकला है। हम लोग तो क्या है, जब जिनको हम पसंद नहीं करते गए उनके जीवन में कोई विपत्ति आता है तो तुरंत प्रेज़ द लॉर्ड बोल देता है, तुरंत हम अन्य भाषा में आ जाता है। लेकिन मूसा का स्वभाव देखो, मूसा मुंह के बल गिर गया। कहा परमेश्वर क्यों सारे मंडली को क्यों दंड देता है? एक व्यक्ति का पाप है, एक व्यक्ति ने गलती की तो सारे मंडली को दोष क्यों? हालेलुया। मध्यस्थ करने वाला मूसा, सारे मंडली के लिए मध्यस्थ करने वाला मूसा। हालेलुया। परमेश्वर के भक्तों, आपको और मुझे परमेश्वर ने क्यों रखा? हमारे देश के लिए मध्यस्थ करने के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए मध्यस्थ करने के लिए, हमारे लोगों के लिए मध्यस्थ करने के लिए। यीशु की शिक्षा दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि वो भी नाश ना हो जाए, वो भी जीवन पाए, वो भी परमेश्वर को पहचाने, वो भी स्वर्ग राज्य का वारिस बन सके। हालेलुया। मूसा फिर गिरकर परमेश्वर के उपस्थिति में गिड़गिड़ाने वाला मूसा। 25वां पद से 35वां पद तक, नंबर्स चैप्टर 16 वर्सेस 25 to 35 उनकी नाश की कहानी है। यहां पढ़ने का समय नहीं है, घर जाकर के आप पढ़ करके देखिए किस प्रकार परमेश्वर ने उस मंडली को जो 250 लोग के थे, जो कोरे के अगुवाई में थे, उनको कैसे नाश किया। 31 से लेकर के 35 तक के वचन को हम पढ़ेंगे, 25 से नहीं पढ़ेंगे। We will read from chapter 16 verses 31 to 35. Judgment of God. वे ये सब बातें कही चुका था कि भूमि उन लोगों के पाव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनको और उनके समस्त घरबार का सामान और कोरे के सब मनुष्यों और उसकी सारी सभाबदी को भी
निगल लिया, देन और वे और उसका सारा घर बार जीवित की अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको छाप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुन ये कहते हुए भागे, कई पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। 35 तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। इब्रानी का पत्री में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इस घटना को याद दिलाते हुए, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। हमें बदला लेने का कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी के खिलाफ कुछ कहने का जरूरत नहीं है, हमें जुटबाजी करने का या गुटबाजी करने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो कहता है तुम पलटा मत लेना, पलटा लेना मेरा काम है, मैं पलटा लूंगा। आमीन आमीन। किसी से बदले के भावना से कभी काम मत करना, क्रोध का भावना से कभी काम मत करना। मत सोचना कि पास्टर जी कितने अच्छे हैं, कभी क्रोध नहीं आता होगा, कभी बदले के बारे में नहीं सोचता होगा। कभी कभी हमको अपना सिर पर हाथ रखे खुद को डांटने की जरूरत है। कभी कभी परमेश्वर मुझसे कहता है तू अपना सिर पर हाथ रखे खुद को ही डांट ले पहले, क्योंकि ये क्रोध की भावना अच्छा नहीं है, ये बदले की भावना अच्छा नहीं है। एक पल में हमारा पारा इतना बढ़ जाता है, अगला क्षण में पवित्र आत्मा की आवाज कान में आ जाता है, बर्फ के सिल्ली सिर पर रख लो फिर सोच लो। हालेलुया। अगुवाई करना कोई आसान बात नहीं है। हम 50 लोगों की अगुवाई नहीं कर पा रहे हैं, यहां पर मूसा 20 लाख लोगों की अगुवाई कर रहे हैं। नो माइक सिस्टम वेयर देयर। हम 50 लोगों के लिए बोलने के लिए माइक की जरूरत, सोशल मीडिया, वर्चुअल मीटिंग, अलग अलग तरीके से, है ना, कितने आप जूम है, गूगल मीटिंग है, फेसबुक है, और भी। पिछले दिनों में मुझे कई लोग कुछ और आपके बारे में सिखा रहे थे, अभी तक दिमाग में चढ़ा नहीं। क्या करने के लिए? अगुवाई करने के लिए, बेहतर अगुवा अपने आप को स्थापित करने के लिए। परंतु मूसा को देखिए, एक ही क्वालिटी, परमेश्वर के सामने जाकर के मुंह के बल गिरना। हालेलुया। क्या किया? परमेश्वर ने उन लोगों को मार डाला। जजमेंट ऑफ गॉड केम अपॉन देम। परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आया। कोरे के साथ जो लोग थे उनको, कोरे के जो लोग थे उनको पृथ्वी अपने अंदर निगल लिया, पृथ्वी ने अपने अंदर उनको समा लिया। जिंदा 6 फुट नीचे चले गए, पेट्रोल बन गया होगा वो। मरुस्थल में जिंदा नीचे चले गए, मिट्टी के नीचे जमीन में दब गए। नो लैंडस्लाइड, है ना, कोई पहाड़ी इलाका नहीं था। मरुस्थल में ऐसा घटनाएं होता नहीं है, लेकिन वहां पर ऐसा हुआ क्योंकि परमेश्वर का क्रोध को उन्होंने आमंत्रित किया है। और बाकी लोग आग के द्वारा नष्ट किया गया। तुरंत हारून, मूसा ने हारून से कहा, जा जीवितों और मुर्दों के बीच में खड़ा हो जाना। जीवितों और मुर्दों के बीच में उनको खड़ा होना पड़ा। मुझे यह सब कोई बड़े ताजुब वाली बात नहीं लगा। अगला घटना मुझे इससे भी बड़ा ताजुब वाली बात लगा, उस पर हम जाएंगे 41 में। नंबर्स चैप्टर 16 वर्स 41। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली ये कहकर
मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी, यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। मेरे को समझ अभी तक ये नहीं आया, सबने अपनी आंखों से क्या देखा? पृथ्वी फट गए, कोरह और उसके घराने को निगल लिया, परमेश्वर के ओर से स्वर्ग से आग उतरा, 250 लोगों को भस्म कर गए। सब कुछ लोगों ने देखा, उसके बावजूद भी अगले दिन सुबह लोग मिल करके फिर मूसा के खिलाफ, हारून के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे कि तुम लोगों ने यहोवा की मंडली को क्या किया है? मार डाला। आप होते तो क्या करते? मैं होता तो क्या करता, मैं बता नहीं सकता। अपने बारे में सोचिए, यदि हम होते तो हम क्या करते? अगला वचन, और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे चा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, सुनिए, फिर मूसा का स्वभाव, पूरे मंडली इकट्ठे हो गए। मुझे लगता है कि जितना हथियार लोगों के पास थे सब हाथ में होंगे उस वक्त, क्योंकि पूरी रात बैठ करके मूसा और हारून के खिलाफ योजना बनाई, कल सुबह इन लोगों को खत्म करना है। तो सारी मंडली इकट्ठा होकर के मूसा और हारून के खिलाफ जब आए, तो मूसा और हारून को बचाने के लिए परमेश्वर को स्वयं उतरना पड़ा। सारे मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू में बादल दिखाई दिया। मिलाप वाला तंबू में बादल दिखाई देने का अर्थ है परमेश्वर लोगों से बातें करना चाहता है। परमेश्वर की उपस्थिति सारे मंडली के सामने दिखाई दी और मूसा और हारून अपनी नजर लोगों में से हटा करके परमेश्वर की ओर लगाए। सुनिए, आप एक काम कर सकते हैं, जब हर परिस्थिति आपके खिलाफ है, चारों तरफ से जब आप देखते हैं, चारों तरफ आपके लिए अनुकूल माहौल कहीं भी नहीं, सब परिस्थिति आपके खिलाफ है, आप पलट करके देखो, परमेश्वर का चेहरा आपको दिखाई देगा। लोगों के चेहरे की तरफ देखते रहोगे, आपको डर लगेगा। आपका फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ देखना बंद कर लीजिए। आप में से कईयों का फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त ठीक नहीं है। पासबुक पलट पलट करके देखने से पैसा नहीं बढ़ेगा। कईयों को पता नहीं है चेकबुक है कहां, कुछ है तो चेकबुक को संभाल के रखे। हर दिन सुबह आपको लगता है कि जिनसे कर्जा ले रखा है वो घर पर तो ना आ जाए, रात में स्वप्न में वही आता है, सो नहीं पाते, टेंशन में है, बिजनेस का क्या होगा पता नहीं, कब तक ताला लगे रहेंगे पता नहीं है, कब तक ये स्थिति चलेगा पता नहीं है। बंद कर लीजिए इन चीजों की तरफ देखना, और परेशान हो जाएगी। आप परमेश्वर की तरफ देखिए। हालेलुया, आमीन। तो कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कतों में बटोर के रखते गए, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें संभालता है, उन्हें खिलाता है। जब सारे परिस्थिति मूसा के खिलाफ आ गया, मूसा परमेश्वर की तरफ देखा है। कितने बार कोरह आ गया, परमेश्वर को उपस्थिति में ओहदे में गिर गया। 250 लोग आ गया, परमेश्वर को उपस्थिति में ओहदे में गिर गया। सारी मंडली खिलाफ हो गए,
परमेश्वर के पास भाग करके चलेगी, परमेश्वर के भवन के पास। सवाल यह है, समस्या बढ़ रहा है या समस्या घट रहा है? पहले एक व्यक्ति खिलाफ था, कोरा। थोड़े दिन के बाद 250 लोग खिलाफ हो गया। एक रात में सारी मंडली खिलाफ हो गई। प्रार्थना में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? समस्या बढ़ने का उम्मीद कर रहे हैं या समस्या घटने का उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो समस्या घटने का है, लेकिन उल्टा समस्या बढ़ रहा है। लेकिन परमेश्वर कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा? 49 नंबर्स चैप्टर 16 वर्स 49 है, 16वां अध्याय का 49वां पद। उसमें क्या लिखा हुआ है? और जो कोरे के संग बागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। $14,700 लोग और मर गए। यानी समस्या कितने भी बड़ा क्यों ना हो, समाधान करने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। समस्या कितने भी बड़ा क्यों ना हो, समाधान परमेश्वर करेगा। एक 250 में बदल गए, 250 सारी मंडली में बदल गए। परमेश्वर का क्रोध भड़का, 14,700 लोग मरी से मर गए। जब परमेश्वर के खिलाफ लोग हो जाता है तो परमेश्वर को बीच बीच में मरी भेजना पड़ता है ना। कोरोना भी क्या है? एक मरी है, एक महामारी है। इट्स ए प्लेग, इट्स ए प्लेग, महामारी है। जब जब लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आजकल लोग अपना अहंकार की शब्द कहते हैं। संसार के बड़े बड़े नेताओं को देखिए, छोटे मोटे को तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े भी अपने अहंकार की भाषा से कोई बाज नहीं आ रहे हैं। इतिहास सबको पता है, हिटलर को आत्महत्या करना पड़ा, इतिहास सबको पता है। बड़े बड़े तानाशाह कहीं भी नहीं टिके, उसके बावजूद भी संसार आज अहंकार की भाषा बोल रहे हैं। जब अहंकार की भाषा में लोग आएंगे तो परमेश्वर मरी भेजेगा। मरी सबको याद दिलाएगा कि मनुष्य का असलियत क्या है। आमीन। अब 26वां अध्याय में जाएंगे। आज मैं इस पोर्शन को समाप्त करना चाहता हूं। 26वां अध्याय में आएंगे, उसका 11वां पद को पढ़ेंगे। 9 से लेकर के 11 तक पढ़ना अच्छा है। नंबर्स चैप्टर 26 वर्सेस 9 to 11, बट वी विल जस्ट रीड ओनली वर्स 11। हम केवल 11वां पद को पढ़ेंगे। 11वां पद में क्या लिखा है? परंतु कोरे के पुत्र तो नहीं मरे थे। The sons of Korah did not die out. कोरे के पुत्र नहीं मरे, कोरह मरे। कोरे के सारे घराना नाश हो गया, लेकिन कोरे के पुत्र नहीं मरे। क्यों? क्योंकि जब मरी फैलने से पहले, जब आग आने से पहले मूसा को परमेश्वर ने कहा एक ऐलान कर दो। वो ऐलान ये था कि जो मूसा के पक्ष में है, जो यहोवा का पक्ष में है, वो अलग हो जाए। जो कोरह और उनके लोगों के पक्ष में है, वो अलग हो जाए। कोरह के पुत्र वे लोग कितने थे एग्जैक्टली हमें नहीं मालूम। वे लोग भाग करके मूसा के पास खड़े हुए, अपने पापा के खिलाफ, अपने खानदान के खिलाफ।
चाचाओं के खिलाफ वे लोग क्या कर रहे थे? मूसा के पक्ष में जाकर के खड़े हो गए। पृथ्वी जब निकल गए, कोरह और उसके घराने को निकला, लेकिन कोरह के पुत्रों को पृथ्वी ना छू सके, क्योंकि वे परमेश्वर के सुरक्षा के छाया में थे। भजन 91 क्या लिखा हुआ है? जो परम प्रधान के छाया में बैठा रहे, वे सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। बाप दादाओं का परंपरा को छोड़ के, उनके कुकर्म को छोड़ करके परमेश्वर के शरण में कोरह वंशी आए, कोरह के संतान आए, इसलिए वे बच गए, वे नहीं मरे। हालेलुया। परमेश्वर निर्दयी नहीं, परमेश्वर क्रूर नहीं कि सबके साथ आपको मार डाले। आप कहां खड़ा है, आप क्या प्रार्थना करते हैं, आप क्या वचन पढ़ते हैं, आपका एकांत जीवन क्या है, आप उसकी ओर कैसे दृष्टि करता है, वो सब वो जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में लिखा है, तेरे ओर 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि तू जिसका शरण में है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता पढ़ने का समय कितने खूबसूरत भजन ये कोरह वंशियों ने हमें दिया। ये कोरह वंशियों ने कितने खूबसूरत भजन दिया। आज हम जब दुख में से होकर के गुजरते गए, इन भजनों को हम पढ़ते गए, कितने तसल्ली पाते गए। हालेलुया। भजन 84 को ही देखिए, आई थिंक पिछले सप्ताह में हमने 84 देखा था, है? आमीन। हे परमेश्वर, तेरा निवास स्थान कितना मनोहर है। मेरा प्राण यहोवा का आंगन का अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरे तन और मेरा मन जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। भजन 42 देखिए, 46 देखिए, 45 देखिए, क्या लिखा हुआ है उन भजनों में। उसमें लिखा हुआ है कि हे मेरे मन, तू अपने अंदर क्यों गिरा जाता है, यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरा मुख का प्रकाश और तेरा शरण स्थान है। हालेलुया। भजन 42 को देखिए, जैसा हिरणी जल के नदी के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर, वैसा मैं तेरे लिए हाँफता हूं। ये भजन किसने लिखा? इन कोरह वंशियों ने लिखा। कितना अच्छा भजन बाइबल में परमेश्वर ने कोरह वंशियों के द्वारा हमें प्रदान किया। कोरह के संतान, द सन्स ऑफ कोरह लिखा हुआ है। हर भजन के आगे लिखा हुआ है, रिटन बाय द सन्स ऑफ कोरह। जब आप परमेश्वर के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, आप अकेला होगा, आपका परिवार में कोई साथ नहीं दे रहा होगा, परंतु एक समय आएगा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। एक समय आगे आएगा परमेश्वर आपको दुनिया के सामने आएगा। हालेलुया, आमीन। झूठे शिक्षकों से सावधान। इस परंपरा को मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। उनका आखिरी पहचान है, वे अधिकार के अधीन नहीं रहते हैं। 2 पद आपके नया नियम का पढ़ करके समाप्त करना चाहता हूं। रोमन चैप्टर 13 वर्स 1 और 2। रोमिंग पत्री 13वां अध्याय पहला और दूसरा पद, ये हमें समझने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। रोमन 13 वर्स 1 और 2। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का विरोध करता है, और विरोध करने वाले दंड पाएंगे। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 13। पहला पत्रस
दूसरा अध्याय उसका 13वां पद, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। क्या लिखा है? बी सबमिसिव टू अथॉरिटीज, अधिकारियों के अधीन रहे, ये पहली बात। दूसरी बात लिखा है, द अथॉरिटीज दैट एक्सिस्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड। जो भी अधिकार इस वक्त है उसको किसने नियुक्त करके रखा है? परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। हमारे वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले कितने लोग उनका नाम को जानते थे? मैं नहीं जानता था, शायद आप में से कोई भी शायद नहीं जानता था। यूपी वाले नहीं जानते तो फिर कौन जानेगा? नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर उनको जानता था कि इस समय पर वो भारत के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। वो एक अधिकारी है। मैं फॉर एग्जाम्पल राजा के अधीन रहे, हमें शायद कुछ साल पहले हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा वो गुजरात से बाहर निकलेगा, देश का प्रधानमंत्री बनेगा, विश्व में भ्रमण करेगा। जो जो देश उनको वीसा के लिए मना किया, अब वो मल्टीपल वीसा दे रहा है, जब चाहे आ सकते हैं। तो इसलिए submissive to authorities, the authorities that exist have been established by God। जो भी अधिकार है, आपको पसंद आता हो या नहीं आता हो, अधिकार किसकी ओर से है? यदि कोई अधिकार पसंद नहीं आता है, आप परमेश्वर के सामने जाकर के गिर सकते हैं, प्रार्थना कर सकता है, लेकिन नारा लगाने का अधिकार परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया। तीसरी बात है, he who rebels against the authorities is rebelling against what God has instituted। जो कोई अधिकारियों के खिलाफ बगावत करता है वो परमेश्वर के ही विधियों का विरोध करता है, व्यवस्था का विरोध करता है। अधिकार के अधीन रहने में यीशु मसीह के अलावा सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? 12 साल की उम्र में यरूशलेम के मंदिर में वो सबके साथ वादोवाद कर रहा था, व्यवस्थापकों के साथ वादोवाद कर रहा था। मरियम और यूसुफ वापस गए, रास्ते में मिला नहीं बेटा, वापस गए, यीशु को वहां पर व्यवस्थापकों के बीच में बैठ करके बातें करते हुए पाया। वापस घर पर लेके आए और बाइबल में लिखा है माता पिता के अधीन रहे। कितने साल की उम्र तक? 30 साल की उम्र तक, 30 वर्ष की उम्र तक माता पिता के अधीन रहे, क्योंकि 30 वर्ष की उम्र तक माता पिता यीशु के ऊपर ठहराए गए अधिकार थे। यीशु उस अधिकार को समझते थे, कभी बगावत नहीं की। पिलातुस के सामने गोलगोता में गतसमना में यीशु मसीह को पकड़ा, गोलगोता में उसको सूली पर चढ़ाना था। उसके बीच में पिलातुस के सामने जब पेश किया, वो उन कतराने वालों के सामने जिस प्रकार भेड़ चुपचाप रहती है, यीशु चुपचाप रहा। पिलातुस उससे पूछा, तू अपना बचाव में, जब तक ऊपर से अधिकार नहीं मिलता तब तक तुम्हें कोई अधिकार नहीं।
झूठे शिक्षक अधिकार के अधीन नहीं रहते, वे कोरे के समान बलवा करने वाले हैं, उनके चंगुल में ना फंसे। बाइबल के अच्छे बातों को सीखें, उसके लिए परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं झूठे शिक्षकों के खिलाफ सावधान रहने के लिए, उनसे सावधान रहने के लिए जो परंपरा यहां तक लेके आने में आपने सहायता की प्रभु, आज उसकी आखिरी कड़ी थे। आज जो वचन से हमने सीखा वो हमारे मन में याद रहे, कलीसिया के लिए, भक्तों के लिए ये सीरीज एक आशीष का कारण बने। हम सब तेरे वचन में पक्का होकर आगे बढ़ने में आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने के समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।